हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगर आपके पास करवा चौथ में टाइम नहीं है तो इस तरह से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। 15 मिनट में आप किस तरह से मिठाइयाँ बना सकते हैं, करवा चौथ की थाली भी सजा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मिठाई बना रही हूँ इस तरह से। आज हम बिना गैस जलाए मिठाई बनाएंगे, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 5 से 6 मिनट में मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखिए, मैंने एक बड़ी सी थाली ली है। अब मैं इसमें एक कटोरी, पूरा मेजरमेंट मैंने कटोरियों से ही लिया है, तो मेरी बराबर साइज़ की कटोरियाँ हैं। मैंने एक कटोरी नारियल का बुरादा लिया है, उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी मिल्क पाउडर डाला है, और मैं उसी कटोरी से एक कटोरी पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। यही नॉर्मल चीनी है जो हम घर में खाते हैं, इसी को मैंने मिक्सी जार में भर के पीस लिया है। और नारियल का बुरादा आपको आसानी से मिल जाएगा किसी भी पंसारी की दुकान में। अगर नहीं भी है तो घर का जो गोला होता है उसको आप कद्दूकस से कस लीजिए, और उसके बाद मिक्सी जार में भरकर पीस लीजिए, तो अच्छे से बन जाता है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। दूध हमको पूरा नहीं डालना है एक साथ, इसमें ज़्यादा दूध नहीं लगता है। मैंने मेजरमेंट के लिए सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी थी। तो इस तरह से देखिए, मसलते हुए इसको एक डो की तरह तैयार करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं, बस वैसा ही ये एक डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें अब 3 से 4 चम्मच ही दूध लगा है, इसमें ज़्यादा दूध नहीं लगा है। दूध हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। इस तरह से जैसे हम आटा गूंथते हैं, इसको अच्छे से मसल कर तैयार कर लीजिए। ये देखिए, तैयार हो गया। दूध हमारा अभी भी आधी कटोरी से ज़्यादा बचा हुआ है। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, अगर आपके पास किशमिश वगैरह आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने काजू और बादाम लिए हैं, इनको मिक्सी जार में भरकर पीस लिया है। इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब इसमें हम कुछ कलर के लिए, इसमें मैं फ्रूट कलर डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा डाला है। इसमें मैं मिठास के लिए थोड़ी सी चीनी भी डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी का ये इस्तेमाल किया है मैंने। तो इस तरह से थोड़ा सा गीला, ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए बनकर तैयार होगा। अब हमको करना क्या है, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए, ये गोलियों की तरह। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये मिठाई 5 से 6 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, और जब भी मन करे आप बना सकते हैं इस तरह की मिठाइयाँ। अगर मेरे चैनल में बहुत सारी मिठाइयों की रेसिपी पड़ी हैं, तो आप जाकर भी देख सकते हैं। मैंने रक्षाबंधन के समय ढेर सारी मिठाइयाँ इस तरह से डाली थी बिना गैस जलाए। तो हमको कोई गैस वैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी लोइयाँ हमने ये स्टफिंग की तैयार की थी, उतनी ही अपनी जो हमने डो तैयार किया था उसको बना लेना है। और इस तरह से देखिए, भर करके जैसे हम कचौड़ियाँ भरते हैं उसी तरह से इसको राउंड शेप में करते हुए बना लेना है। अब इसको जो भी राउंड देना चाहें, जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। तो अब लड्डुओं का शेप देना चाहते हैं तो लड्डू की तरह बना सकते हैं, और इस तरह से पेड़े की तरह बनाना चाहते हैं तो पेड़े की तरह बना सकते हैं। और इसी तरह से सारे बनाकर तैयार कर लेने हैं। और याद रखना है कि हमको जो हमने डो तैयार किया है, ये हमारा गीला नहीं होना चाहिए और ना ही रूखा होना चाहिए। नहीं तो ये रूखा होगा तो ये बिखरने लगेगा, और गीला होगा तो ये हाथ में चिपकने लगेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस तरह से लोइयों को अंदर डालते जाना है, और ऊपर से इस तरह से भर करके सारे तैयार कर लेने हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है। अब 5 से 6 मिनट में सारी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने तैयार कर लिया। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हो, और नहीं तो इसको पिस्ता कतरन से इस तरह से गार्निश कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से गार्निश किया हुआ है, ये देखिए। क्योंकि हम मार्केट से कोई मिठाई लाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डेकोरेट होती हैं वो मिठाइयाँ, इस तरह से देखने में अच्छी लगती हैं। तो इसी तरह से मैं सारी तैयार कर लूँगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी केसर पानी में भिगोकर रख दिया था, तो मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर देती हूँ इस तरह से। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है ये चीज़ें।
और इस तरह से देखिए काट कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है हमारी मिठाई का। तो इस तरह से आप 5 से 6 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मिठाई की तरफ। तो ये देखिए मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूँगी। तो घी डालना है 1 चम्मच और उसके बाद इसको गर्म होने देना है अच्छे से। तो ये मिठाई मैं बना रही हूँ चावल की पिन्नियाँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने चावल पीस कर रखे हुए हैं। तो मैंने घर में ही पीसे हैं चावलों को अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए अब धूप में डालना चाहें तो ऊपर से कपड़ा डालकर रख सकते हैं, नहीं तो इसको फैन के नीचे सुखा लीजिए अच्छे से। तो इस तरह से तैयार हो जाता है। हम पूजा में बनाते हैं इसलिए धुलकर ही बनाते हैं। अगर आप ऐसे ही मार्केट से ला रहे हैं तो उसको ऐसे ही बना सकते हैं। मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है चावल का आटा। मैंने मिक्सी जार में भरकर पीस कर तैयार किया है। छन्नी से छानने से अच्छे से तैयार हो जाता है। और उसके बाद इस तरह से देखिए मैंने घी में डाला है। तो इसको अब हमको रोस्ट करना है, इसको भूनना है अच्छे से ताकि इसको कच्चापन निकल जाए और इसमें अच्छी से एक खुशबू आने लगे। तब तक इसको धीमी आंच में पकाते रहना है। इस तरह से चलाते रहें ताकि ये नीचे से चिपके ना। और इस तरह से हमको इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस इतना इसको भूनना है ताकि जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। तो इस तरह से इसको चलाते रहें बराबर। 3 से 4 मिनट में अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना। और इस तरह से देखिए मैंने भूनकर तैयार कर लिया, इसको हटा लिया है। अब मैंने आधी कटोरी इसमें चीनी डाली है और 1 कटोरी मैंने पानी डाला है। और चीनी अच्छे से घुल जाए, हमको इसमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, ऐसे ही इसको अच्छे से घोल लेना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारी चीनी घुल चुकी है। अब हमने जो आटा तैयार किया था चावल का भून करके उसको इसमें डाल देना है। तो अगर आप इस वक्त इसमें आपके पास खोया है या मावा जो भी आप बोलते हैं वो डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। तो ये भी ऑप्शनल है। अगर आप कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं, केवल चावल और चीनी से बनाना चाहते हैं तो चीनी की पहले आप चाशनी बना लीजिए, थोड़ी सी गाढ़ी 1 तार की होनी चाहिए। और उसके बाद चावलों को डालकर अच्छे से इस तरह से बनाना है। तो इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है ताकि इसका टेस्ट मावे जैसा लगे और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह से देखिए पकाते रहना मीडियम फ्लेम पे। और ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है 2 से 3 मिनट में आसानी से। और इस तरह से जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो उसमें आधा चम्मच घी डाल दें ताकि ये अच्छे से चिपकना बंद कर दे। तो इसको बस आप उतार लीजिए और ठंडा होने दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए चिपकना बंद हो गया है और ये बिल्कुल मावे जैसा इसका टेक्सचर हो गया है। तो इसको उतार लीजिए, थोड़ी देर इस तरह से रखा रहने दीजिए। उसके बाद इस तरह से आप जितनी बड़ी पिन्नियाँ बनाना चाहें बना सकती हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने तैयार किया है। इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो ये देखिए हमने मिठाइयाँ तो तैयार कर लिया है। अब हम अपनी थाली को सजाते हैं। तो इसको आप 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मैंने पन्नी ली हुई है, ये आपको आसानी से जहाँ पर कढ़ाई वगैरह का सामान मिलता है वहाँ मिल जाती है 3 से 4 रुपए में। तो इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेना। उसके बाद हम इसमें फेविकोल लगाएंगे, उसी से इसको चिपकाना है। तो इस तरह से पूरे में राउंड में लगा लीजिए अच्छे से और उसके बाद इस तरह से चिपका देना है। और ये बड़ी जल्दी आपकी थाली डेकोरेट हो जाएगी। आपको कोई झंझट नहीं है इसमें और ना ही एक्स्ट्रा कोई खर्च है। तो लास्ट मिनट अगर आपके पास टाइम नहीं है इस तरह से तैयारियां करने की तो आप इस तरह से बहुत कम सामान में बहुत कम समय में बनकर ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए अच्छे से चिपक चुकी है। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो इसमें मैंने पतली वाली लेस का इस्तेमाल किया है। तो देखिए हमारी थाली अच्छे से चिपक चुकी है। अच्छे से चारों तरफ से चिपका दीजिए ताकि ये खुले ना। आप चाहें तो इसको नीचे से भी इसको पन्नी से ढक सकते हैं। तो मैंने एक ही साइड किया है इसको
अब मैंने ये पतली वाली झालर ली है, ये 5 रुपए में मिल जाती है। तो इसको इस तरह से फेविक्विक से चिपकाना है। तो ये फैब्रिक वो ग्लू आता है, उससे चिपका दीजिए, उससे आसानी से चिपक जाएगी ये वाले से। अगर आप ये इसके पास ये नहीं है, ये वैसे वहीं मिल जाएगा जहाँ से आप ये पन्नियाँ लाएंगे, तो आप इसको फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से चिपका लिया है। तो थाली हमारी तैयार हो गई है। तो मैंने नीचे साइड नहीं लगाया हुआ है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब हम अपनी चलनी तैयार करेंगे। तो चलनी का नाप का इस तरह से मैंने फैब्रिक काट लिया है और इसको भी फेविकोल लगा करके इस तरह से पूरे राउंड शेप में चिपका देना है। तो इसको भी चिपकाना बहुत ही आसान है। देखिए अब मैं इसमें भी थोड़ी सी लेस लगा रही हूँ ताकि ये भी थोड़ी देखने में अच्छी लगे। तो इस तरह से वही वाली लेस मैं इसमें भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर साइड को मैं लगा रही हूँ ताकि हमारी चलनी देखने में थोड़ी अच्छी लगे। तो राउंड शेप में कट कर लेना है और उसी फैब्रिक ग्लू से चिपका लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारी चलनी भी तैयार हो गई। अब मैं लोटे को तैयार करूँगी। तो लोटा भी हमको इसी तरह से लेना है और राउंड शेप में इसको भी चिपका लेना है अच्छे से, और उसके बाद ऊपर इसके लेस लगा देनी है। तो इस तरह से पहले राउंड शेप में इस तरह से नाप लीजिए और उसके बाद कट कर लीजिए जितनी लेस लगती हो, और उसके बाद इस तरह से चारों तरफ से चिपका देना है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ इसका लुक आ जाएगा। तो ये देखिए तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। मैंने इसमें कोई मिरर वगैरह नहीं लगाया है। अगर आप चाहें तो इसमें जहाँ से आप ये लेस वगैरह ख़रीदें वहीं से मिरर आप ले आ सकते हैं, वो भी 5 रुपए में मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी थाली को लास्ट मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 10 रुपए के खर्च में, और 10 रुपए भी नहीं लगे होंगे, पूरी पन्नी में 5 रुपए के खर्च में मैंने इस तरह से पूरी थाली को डेकोरेट कर दिया है। तो ये देखिए हमारी मिठाइयाँ भी तैयार हो गई हैं और इस तरह से हमारी थाली भी तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बेल बटन होगी उसको दबा देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना जाते जाते, और वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।